व्रत पर उत्सव अंक में जब महोत्सव के माध्यमों से राष्ट्रीय जागरण किया गया, उत्सव महोत्सव का राष्ट्र जागरण सामाजिक समरसता तथा भारत की स्वाधीनता में भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। यहाँ कुछ ऐसे ही महोत्सव का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है। पहला है गणपति उत्सव। गणपति उत्सव अनंत चतुर्दशी के अवसर पर विशेष रूप से महाराष्ट्र में बड़े समारोह में मनाया जाता है। भगवान श्री गणेश जी महाराज की भव्य प्रतिमाओं की सवारी जगह जगह निकाली जाती है। लाखों श्रद्धालुगण गणपति बप्पा मोरया, पड़च्चिया, वर्षी, लव करेगा, अर्थात हे गणेश बाबा, आप अगले वर्ष फिर से आइए। इस उद्घोष के बीच श्री गणेश जी की मूर्तियां नदियों में विसर्जित की जाती हैं। महान राष्ट्रभक्त तथा सनातन धर्म के निष्ठावान उपासक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महाराज ने गणपति महोत्सव को राष्ट्रीय जागरण तथा हिंदू संगठन का माध्यम बनाने का प्रयास किया। अंग्रेजों का शासन कट्टरपंथी मुसलमानों को संरक्षण और प्रोत्साहन देकर के उन्हें दंगों के लिए प्रेरित करता रहता था। सन 1893 ईस्वी में मुहर्रम के जुलूस की आड़ में प्रभास पट्ट तीर्थ में हिंदू मंदिरों पर आक्रमण करके देव मूर्तियां भंग की गई। साधुओं एवं पुजारियों को आग में जला डालने के लिए प्रयास किए गए। उसी वर्ष बंबई में हनुमान मंदिर पर मजहबी उन्मादियों की भीड़ ने आक्रमण करके दंगा भड़काया। कई दिनों तक बंबई का बड़ा भाग दंगे की चपेट में अशांत रहा। उस समय लोकमान्य तिलक महाराज ने केसरी नामक पत्र के संपादकीय लेख में स्पष्ट लिखा था कि हिंदू मुसलमानों के आक्रमण से तभी बच पाएंगे जब वे शक्ति संपन्न बन जाएंगे। सन 1897 ईस्वी में लोकमान्य तिलक महाराज ने पूना में गणपति महोत्सव को व्यापक रूप दिया। अगले वर्ष सन 1894 ईस्वी का गणपति महोत्सव तो महाराष्ट्र के अनेक नगरों में अत्यंत उत्साह के साथ विराट रूप में मनाया गया। गणपति की भव्य शोभा यात्रा में अनेक भजन मंडलियां भजन कीर्तन करके जहां वातावरण को धार्मिक बना देती थी, वहीं मल्ल पहलवान शारीरिक प्रदर्शन करते हुए चलते थे। पटाबाजी तलवारबाजी के प्रदर्शन से युवकों की वीरता का संचार होता था। पुणे में आयोजित इस गणपति उत्सव शोभा यात्रा में लाखों व्यक्ति शामिल हुए थे। उसका नेतृत्व लोकमान्य तिलक महाराज ने किया था। सामाजिक समरसता का उदाहरण लोकमान्य तिलक जी के गणपति गणेश जी के महत्व पर प्रवचन किया तथा आह्वान किया कि समस्त हिंदू समाज सामाजिक समरसता के रंग में रंग करके राष्ट्रीय चेतना का संकल्प लें, आपसी भेदभाव भुला करके अपने राष्ट्र धर्म तथा संस्कृति की रक्षा के लिए व्रतधारी बने। तिलक जी इस गणपति उत्सव की शोभा यात्रा का नेतृत्व करते हुए आगे आगे चल रहे थे। अकस्मात उन्हें एक मकान की खिड़की से एक बालक के रोने की आवाज सुनाई दी। वे पास में रुके तथा बोले, बालक क्यों रो रहा है? बालक को मां ने कहा, इस बालक ने गणपति की एक प्रतिमा खरीदी है। वे चाहता है कि इसकी प्रतिमा भी नदी में विसर्जन की जाने वाली प्रतिमाओं में शामिल की जाए। मैंने इसे ये कहकर डांट दिया कि हम अस्पृश्य हैं, अतः हमारी प्रतिमा उनमें शामिल नहीं हो सकती, इसलिए ये रो रहा है। ये शब्द सुनते ही तिलक महाराज की आंखों में
आंसू आ गए। वे मकान के अंदर भाग गए, बालक तथा प्रतिमा को गोद में उठाया और दोनों को जुलूस में शामिल कर लिया। गणपति महोत्सव को अत्यंत व्यापक होते देख करके अंग्रेजी शासक ने के अधिकारी तिल मिला उठे। उनके संकेत पर कुछ धर्म विरोधी भारतीयों ने भी गणपति उत्सव को व्यापक रूप देने के प्रयास को मुस्लिम विरोधी बता करके विरोध शुरू किया। लंदन के टाइम्स पत्र ने सर वेलेंटाइन चिरोल नामक अपने पत्रकार प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट प्रकाशित की। उसमें उसने लिखा, बाल गंगाधर तिलक ने अपने राजनीतिक आंदोलन के साथ धार्मिक जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत के परम प्रिय देव गणपति को माध्यम बना करके गणपति महोत्सव को व्यापक स्वरूप दिलाया है। उन्होंने गणेश मंडलियां स्थापित करा करके जुलूस में पहलवानों का प्रदर्शन करा करके अपना प्रभाव क्षेत्र प्रदर्शित किया है। अंग्रेजों की सरकार ने गणपति महोत्सव की व्यापकता से चिढ़ करके तिलक महाराज को अशांति का जन्मदाता तक कह डाला था, किंतु अंग्रेजों के विरोधी प्रचारों का उल्टा ही प्रभाव पड़ा, जिससे गणेश उत्सव और तेजस्विता के साथ राष्ट्रीय जागरण का माध्यम बनता गया। दूसरा है शिवाजी महोत्सव। गणेश उत्सव की सफलता के बाद लोकमान्य तिलक ने शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक दुर्ग रायगढ़ को जन जागृति का केंद्र बनाने का बीड़ा उठाया। हिंदू धर्मरति छत्रपति शिवाजी महाराज को विश्वासघाती सिद्ध करने के लिए मुस्लिम एवं अंग्रेज इतिहासकारों ने अफजल खां की हत्या की घटना को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया था। श्री महादेव, गोविंद रानाडे तथा आर.पी. करकेरिया आदि ने तथ्य प्रस्तुत करके ये सिद्ध किया कि अफजल खां ने बीजापुर से चलने से पूर्व एक घोषणा की थी कि वह आज उस पहाड़ी पर चूहे अर्थात शिवाजी को जिंदा या मरता पकड़ करके लौटेगा। शिवाजी के सिर पर उसने तलवार से वार करना चाहा, किंतु वह स्वयं सचेत थे तथा पगड़ी के नीचे लोहे का आवरण बांध कर गए थे, इसलिए बच गए तथा उन्होंने उल्टे उसे ही यमलोक पहुंचा दिए। केसरी तथा अन्य पत्रों में इतिहास के इस तथ्य की चर्चा होते ही महाराष्ट्र के राष्ट्रभक्तों का ध्यान रायगढ़ दुर्ग के जीर्णोद्धार की ओर गया। लोकमान्य तिलक के साथ साथ महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी तथा बंगाल के राष्ट्रभक्त नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी शिवाजी स्मारक के रूप में रायगढ़ दुर्ग को भव्य रूप देने का आह्वान कर डाला। सन 1896 ईस्वी में रायगढ़ में शिवजी महोत्सव मनाने की घोषणा की। अंग्रेजों ने शिवाजी महोत्सव को राजद्रोह बता करके विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ भ्रांत लोगों ने उसे हिंदू मुस्लिम एकता में बाधक बता करके विरोध किया। रायगढ़ में शिवाजी महोत्सव की तैयारियां पूरे जोर शोर से होने लगी। अंततः शिवाजी महोत्सव में भीड़ उमड़ पड़ी। लोकमान्य तिलक तथा अन्य राष्ट्रवादी नेताओं की उपस्थिति में भजन कीर्तन एवं अन्य समारोह धूमधाम से संपन्न हुए। 4 दिनों तक लाखों व्यक्तियों को राष्ट्रीयता की प्रेरणा देगी। जस्टिस, टाइम्स ऑफ इंडिया आदि एंग्लो इंडियन पत्रों ने शिवाजी महोत्सव को राजद्रोह भड़काने का हथियार बताते हुए लोकमान्य तिलक आदि के विरुद्ध विश्व वमन शुरू कर दी। 22 जून सन 1897 ईस्वी को पुणे में महारानी विक्टोरिया के राज तिलक समारोह से लौटते समय मिस्टर रैंड एंड लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की चाफेकार बंधुओं ने
हत्या कर दी। अंत में इन हत्याओं का दोष आरोपण लोकमान्य तिलक द्वारा लिखे लेखों तथा गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव आदि पर मर करके तिलक जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर चलाए गए अभियोग में भी यही आरोप लगाए गए। इस प्रकार इन दोनों महोत्सवों ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींद हराम कर दी थी। विनायक दामोदर सावरकर ने भी गणेश उत्सव तथा शिवजी महोत्सव में प्रेरणा लेकर के मात्र 14 वर्ष की आयु में अपनी कुल देवी दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष अपना जीवन स्वतंत्र लक्ष्मी की आराधना के लिए समर्पित करने का व्रत लिया था। सावरकर जी ने मित्र मेला के तत्वाधान में गणेश उत्सव, शिवजी महोत्सव आदि मना करके अनेक युवकों को क्रांति पंथ का पथिक बनाने में सफलता प्राप्त की थी। तीसरा है बंगाल का दुर्गा पूजा महोत्सव। महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव तथा शिवाजी महोत्सव जहां राष्ट्रीय जागरण के माध्यम बने, वहीं बंगाल में दुर्गा पूजा महोत्सव को माध्यम बना करके राष्ट्रीयता की अलख जगाई गई। बंगाल प्रारंभ से शक्ति साधक रहा है। वहाँ दुर्गा, काली, उमा आदि कितने ही रूपों में आद्या शक्ति की साधना होती रही है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जैसे भक्त तेजस्वी राष्ट्र संतों की प्रेरणा स्तोत्र माँ काली ही रही है। वहीं महर्षि अरविंद, रविंद्रनाथ ठाकुर प्रभृति मनुष्यों ने भी काली की आराधना करके उन्हें राष्ट्रीय जागरण का प्रेरक बताया। वे ही महिषासुर मर्दनी, मुंडमाला धारणी काली, दुर्गा या शक्ति भारत माता के रूप में प्रतिष्ठित होकर के असंख्य क्रांतिकारी राष्ट्र भक्तों की प्रेरणा की अजस्त्र स्तोत्र बनी। सन 1906 और 7 ईस्वी में बंगाल काली माता को प्रेरक मान करके विदेशी विधर्मी अंग्रेजों से जूझने को तत्पर उठा था। युगांतर पत्र ने लिखा था, काली के उपासकों, तुम्हारे धर्म, संस्कृति तथा राष्ट्र का अस्तित्व खतरे में है। अहिंसा तथा शांति की मृग मरीचिका में ना फंस करके इस बार शत्रुओं के अरि मुंडों से माता का अभिषेक करने का संकल्प लो। उन्हीं दिनों काली के कलकत्ता में व्रती समिति तथा वंदे मातरम संप्रदाय का गठन करके राष्ट्रीय चेतना की धुंधुवी बजानी शुरू की। खुदीराम बोस आदि अल्पायु क्रांतिकारी किशोरों ने गीता से प्रेरणा और माँ काली से शक्ति प्राप्त करके ही राष्ट्र की आराधना के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा था। खुदीराम बोस ने फांसी पर चढ़ने से पूर्व माँ काली का प्रसाद ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की थी। दुर्गा महोत्सव के साथ साथ हिंदू मेला भी बंगाल में राष्ट्रीय जागरण की पुनीत कार्य में सहभागी बना है। सन 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह के बाद नील विद्रोह आदि की भावना को मूर्त रूप देने के लिए सन 1867 ईस्वी में बंगाल में हिंदू मेला की स्थापना की गई। सत्येंद्र नाथ ठाकुर द्वारा रचित मिले सब भारत संतान, भारत भूमिर तुल्य एकतान मन प्राण, आछे कौन स्थान, गाओ भारतीय यशोगान, कौन आद्री हिमाद्री समान जैसे गीतों के माध्यम से हिंदू मेला में राष्ट्रभक्ति तथा समाज संगठन का संचार किया जाता था। हिंदू मेला के तत्वाधान में संगीत, नाटकों, कविताओं तथा साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय तथा जातीय जागरण के स्वर गुंजाए जाते थे। वंदे मातरम की रचना भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भी वातावरण से प्रभावित होकर की थी। 28 सितंबर सन 1905 ईस्वी को दुर्गा पूजा महोत्सव के पावन पर्व पर काली घाट कलकत्ता के काली मंदिर में
50,000 राष्ट्रभक्त बंगालियों ने बंग भंग के विरोध में संकल्प लिया था। मंदिर के पुजारियों ने संस्कृत भाषा में उन्हें संकल्प व्रत दिलाया था। काली माता की मूर्ति के समक्ष विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का भी व्रत लिया गया। राखी बंधन बना विदेशी बहिष्कार का माध्यम। रविंद्रनाथ ठाकुर के आह्वान पर बंग भंग के विरोध में 26 अक्टूबर सन 1905 ईस्वी को बंगाल में राखी बंधन महोत्सव मनाया गया। राष्ट्रभक्तों की टोलियां वंदे मातरम का गान एवं भगवान नाम संकीर्तन करते हुए भगीरथी स्नान के लिए अमर पड़ी थी। स्नान के बाद केसरिया रंग के धागों की राखियां बांध करके विदेशी विधर्मी अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया। राखी बंधन महोत्सव ने पूरे बंगाल में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की ऐसी बहार चलाई कि जगह जगह स्वदेशी का मंत्र मूर्त रूप लेता दिखाई देने लगा। राखी बंधन महोत्सव के माध्यम से चतुर्सूत्री बहिष्कार योजना बनाएगी। पहला, विदेशी वस्त्र, नमक, चीनी आदि का बहिष्कार। दूसरा, अंग्रेजी भाषा और शिक्षा का बहिष्कार। तीसरा, सरकार द्वारा प्रदत्त सम्मान एवं उपाधियों का बहिष्कार। चौथा, उपयुक्त सभी नियमों का उल्लंघन करने वालों का बहिष्कार। राखी बंधन महोत्सव पर लिए गए व्रत ने ऐसा अनूठा प्रभाव दिखाया कि विदेशी वस्त्रों की जगह जगह होलियां जलाई जाने लगी। साथ ही चरमकार बंधुओं ने अंग्रेजी जूतों की मरम्मत करने से इनकार कर दिया। रसोइयों ने मांस आदि अभक्ष्य वस्तुएं बनाने से इनकार कर दिया। वीर भौम बंगाल के पंडितों पुरोहितों ने उन धार्मिक कृत्यों में शामिल होने से इनकार कर दिया जिनमें विदेशी चीनी तथा नमक का प्रयोग होता हो। और तो और कालीघाट कलकत्ता के धोबियों तक ने विदेशी वस्त्र धोने से इनकार करके उत्कट राष्ट्रभक्ति एवं स्वदेशी भावना का उदाहरण प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलीराम हेडगोवर ने सन 1919 ईस्वी में नागपुर में राष्ट्रीय उत्सव मंडल की स्थापना की। उसने हिंदू उत्सवों के माध्यम से हिंदू समाज में चेतना उत्पन्न की। नागपुर में जब अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं के एक जुलूस पर प्रतिबंध लगाया तो राष्ट्रीय उत्सव मंडल के तत्वाधान में सत्याग्रह कर डॉक्टर हेडगेवार जी ने गिरफ्तारी दी। इस प्रकार हमारे धार्मिक उत्सवों, महोत्सवों तथा व्रत पर्वों का राष्ट्रीय और सामाजिक स्वाभिमान के जागरण में प्रमुख योगदान रहा है। क्या सीखें इसमें? पहले शीर, संतान आदि में मन की अन्न आसक्ति सीखें। फिर भगवान जी के भक्तों से प्रेम कैसे करना चाहिए ये सीखें। इसके पश्चात प्राणियों के प्रति यथा योग्य दया, मैत्री और विनय की निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करें। मिट्टी, जल आदि से बाह्य शरीर की पवित्रता, छल कपट आदि के त्याग से भीतर की पवित्रता, अपने धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति, मौन से अध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों में हर्ष विषाद से रहित होना चाहिए। व्रत व उत्सव अंक में व्रत, उत्सव, पर्व और मेले क्यों? भारत में उत्सवों और पर्वों की भरमार है। यहाँ मेले भी बहुत होते हैं। संपूर्ण विश्व पर दृष्टिपात करें तो सर्वत्र ही उत्सवों के दर्शन होंगे। इतिहास में झांके तो अनेक उत्सव और मेलों की चर्चा मिलेगी। ये अब नहीं होते। प्रश्न ये कि ये होते क्यों हैं? आइए बहुत पीछे चलें। उस युग में जब मानव पशुवत जंगलों और गुहाओं में रहता था, क्या उन दिनों उत्सव होते थे? छोड़िए, आदमी को क्या, पशु जगत में भी उत्सव होते हैं। पशु जगत में ऋतुओं का बड़ा महत्व है। वर्षा में मोर नाचने लगते हैं, वसंत ऋतु में कोयल कूकने लगती है। इस समूची
मैथिली सृष्टि में ऋतुकाल आने पर उत्सव होता है, भले उसका कोई नाम ना हो। आदिम युग का मानव भी पर्याप्त आहार पा जाने पर, शत्रु पर विजय पाने पर प्रसन्न होकर के उत्सव मनाता था, नाचता था, गाता था और ढोल नगाड़े या उस युग के वाद्य बजाता था। बहुत विस्तार में न जाएं तो इतना तो सत्य है कि उत्सव प्रियता प्राणी मात्र के जीवन से जुड़ी हुई है। उसका रूप भिन्न हो सकता है। आदिवासी और गांव का आदमी गाता बजाता नाचता है और कालांतर में उसने इन कलाओं का परिष्कार किया है, उन्हें रोचक रूप दिया है। यदि हम आदिम मन में झांकें तो अदृश्य अव्यक्त का भेद झांकता मिलेगा, तो उसे तुष्ट करने, रिझाने और प्रसन्न करने के लिए भी वह व्रत उत्सव करता है। आदिवासी और वनवासी आज भी हैं, केवल भारत में नहीं वरना सभी महाद्वीपों में हैं और सभी अपने ढंग से उत्सव मनाते हैं। व्रत उत्सव की मनोवैज्ञानिक पीठिका समझने के लिए हमें नृवंश शास्त्र, प्राणी शास्त्र और इसमें वृक्ष विज्ञान भी, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, आयुर्विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, ऋतु विज्ञान, धर्म और अध्यात्म, इन सभी का सूक्ष्म अध्ययन करना होगा। अन्यत्र आपको धर्म और आध्यात्मिक महत्व की बात पढ़ने को मिलेगी। भारत में व्रत उत्सव गहन रूप से ऋतु से जुड़े हैं, और क्यों ना हो, यह कृषि प्रधान देश है। यहाँ फसल बोते और काटने के बाद थोड़ा अवकाश मिलता है, जो उत्सव के रूप में मनाया जाता है। नवरात्र, दशहरा, दीपावली, होली आदि की ऐसे ऋतु उत्सव के रूप में देखा जा सकता है। प्राचीन मिस्र देश में जहाँ कृषि नील नदी की बाढ़ पर निर्भर थी, पानी तो बरसता ही नहीं, जब बाढ़ आ जाती तो नदी काली मिट्टी ला करके खेतों को नवजीवन देने का काम करती और लोगों को छुट्टी रहती। इस देश में इन दिनों खूब उत्सव होते थे। ऋतु का खेल यूरोप के देशों में अच्छा दिखता है। शीतकाल में सूर्य का प्रकाश अल्प मिलता है। वर्षा और हिम से मार्ग बंद हो जाते हैं। ऐसे में क्रिसमस का आयोजन होता। हरियाली को तरसते लोग घर के अंदर वृक्ष लगाते, उसे सजाते, उपहार बांटते, जिसके द्वारा खुशी बांटते, खाते पीते गाते नाचते थे। बर्फ से ढके इंग्लैंड में क्रिसमस की सार्थकता बड़े दिन के स्वागत की बात स्पष्ट समझ में आती है, पर आप देखेंगे वहाँ उत्सव कम है। क्रिसमस और ईस्टर ही मुख्य त्यौहार हैं। मुस्लिम देशों में मौसम कम बदलता है, वर्षा होती नहीं, दिन में गर्मी, रात में सर्दी, नगर गांव के बाद रेगिस्तान। हाँ, रोजा एक ऐसा व्रत है जो अत्यंत आवश्यक है। आदमी का प्रशिक्षण है जल आहार बिना भी काफ़ी दिन जीते रहने का। रात का आकाश हमेशा खुला रहता है, अतः ईद का चांद देखने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस संप्रदाय में भी बहुत थोड़े त्यौहार होते हैं। हाँ, प्राचीन युग में झांकें, इस्लाम के उदय से पूर्व के ज़माने में देखें तो अनेक उपवास होते थे। सुमेर, बाबुल, असुर आदि सभ्यताओं में उत्सवों का अध्ययन रोचक है। ईस्टर के समय यहूदी उत्सव भी धर्म और समाज में इतिहास से जुड़े थे। एक बात जो देखने की है कि इनमें से किसी भी देश में भारत की तरह 6 ऋतुएं नहीं होती। यहाँ की तरह प्रकृति नित्य नए श्रृंगार नहीं करती। यहाँ रंगों की बहार है। इस जमुना, गंगा, कृष्णा और कावेरी के देश में उत्सव में आनंद की भावना भरी होती है, जो अन्यत्र कम मिलती है। आप देखें, मुहर्रम दुखद याद का त्यौहार है। ईस्टर में ईसा मसीह की शहादत हुई। दुखद शुक्रवार था। उस दुख को
हल्का करने के लिए गुड फ्राइडे बनाया। जैन संप्रदाय में व्रतों पर्वों का महत्व अधिक है और वे कठोर व्रत का पालन कर आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। बौद्ध अपना महोत्सव मनाते हैं क्योंकि उस दिन भगवान जी का जन्म हुआ था। जैन दीपावली मनाते हैं क्योंकि उस दिन अंतिम तीर्थकर महावीर ने प्रयाण किया था। और इस आदेश के साथ कि एक दीप बुझ रहा है, अस्तु अंधकार की विजय ना होने दो, 1000 दीप जलाओ। दीप जलाते हैं पर उनमें राम के अयोध्या लौटने जैसी खुशी नहीं होती। अध्यात्म के क्षेत्र में चरम उपलब्धि परम प्राप्त करने वाले देश भारत में तो सर्वत्र आनंद बिखरा पड़ा है। आकाश के हर रंग को ग्रहण हो, संक्रांति हो या पूर्ण अमावस, ये देश व्रत स्नान पूजन और उत्सव के माध्यम से मनाता है। इस भारतीय उत्सव में स्वास्थ्य की पैनी दृष्टि भी दिखती है। फागुन में विषाणु प्रबल हो जाते हैं, अतः उससे लड़ने, उनका प्रतिकार करने के लिए होलिका जलाना, रंग उड़ाना, रंग से नहाना, रंग पोतना और नीम का सेवन आनंद तो देते ही हैं, साथ ही स्वास्थ्य रक्षा भी करते हैं। दीपावली को ही देखें, वर्षा के बाद गंदगी और अपार संख्या में कीट पतंगे जीना दूभर कर देते हैं। बहुसंख्य दीप और घर की सफाई सजावट जीवन को आनंदमय बनाते हैं। व्रत उत्सव के खान पान में स्वास्थ्य की पूरी दृष्टि दिखती है। कहा भी गया है, जैसा देश वैसा भेष। जहाँ प्रकृति और साध भिन्नी है, जहाँ उत्सव भी वैसे ही होंगे और वहाँ के त्यौहार मनाने के तरीके भी अवसाद को कम करने के लिए होंगे, तथा जहाँ प्रकृति नदी बन करके नाचती है, वहाँ तो आनंद बिखरा ही रहता है। भारतीय व्रत उत्सव में स्नान, उपवास, आहार के नियम आदि का विशेष महत्व है, क्योंकि ये धर्म प्रिय देश है। सिकंदर ने ठीक ही कहा था कि ये विचित्र देश है। अरे, और लोग तो जीवन का उत्सव मनाते हैं, यहाँ तो मृत्यु को भी महोत्सव बना दिया गया है। इस विशाल देश में मेलों का अपना अलग महत्व है। लाखों गांव के गरीब देशों में आप हर गांव में मॉल, आधुनिक बाजार नहीं बना सकते। छोटे छोटे गांव में इतनी बिक्री की संभवता नहीं होती कि शानदार दुकानें चल सकें, अतः होते हैं मेले जहां गृहस्थी का सब सामान एक जगह मिल जाता है। खिलौनों से लेकर के हाथी भी खरीदे जा सकते हैं। पर आप कहीं मेला लगाएं, जैसा आजकल प्रदर्शनी मेलों में होती है, लोग क्यों आएंगे, परंतु ये मेले धर्म से जुड़े हैं। स्थान विशेष पर स्नान, ध्यान, देव पूजन और देव मंदिर से जुड़े हैं। अतः मेलों को लोक संगीत, लोक नाट्य और लीला से सजाया गया है। हर मेले को विशेषता दी गई है। ये रथ यात्रा है, इसमें आप नान खटाई खरीद सकते हैं। ये संक्रांति है, खिचड़ी खाने का मेला है। ये सतवा संक्रांति है। आज के पर्व पर झंझर, छाता, पात्रान आदि देना होता है। आज दूध बतासा खाने का दिन है। आज गन्ना चूसिए और अब आज से प्रभु को निवेदित कर आम चूसिए। सच कहें तो इतने रंग, इतनी विविधताएं, इतनी आनंद भक्ति की भावनाएं अन्यत्र कहीं नहीं मिलती और सहज ही करना पड़ता है। धन्य तो भारत भूमि।